हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। मैं आज आपको 6th सेम में क्यूएसवी सब्जेक्ट के अंतर्गत फोर्थ यूनिट का जो सिलेबस है उसके लिए आपको जो सिलेबस का पार्ट है वो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से उसका एस्टीमेट निकालेंगे। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से जो अभी तक हमने किया था वो सेंटर लाइन मेथड से किया था। अब हम जो उसका दूसरा मेथड है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से की सहायता से एक स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जिसमें फ्लैट रूफ है, 2 रूम्स हैं, WC है, बाथ है, किचन है, वरांडा। ये रेजिडेंशियल रूम के साथ ये सारे अटैचमेंट हैं और इन्हीं अटैचमेंट को हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से करेंगे। ये 4th यूनिट है। इस 4th यूनिट अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्लान बिल्डिंग का लेना होगा, जो वो बिल्डिंग के प्लान में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हुई हों और उसकी डिटेल, फाउंडेशन डिटेल, ब्रिक वॉल डिटेल, जो स्पेसिफिकेशन उस बिल्डिंग में है वो सारे स्पेसिफिकेशन हमारे पास होने चाहिए। उन्हीं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम टेबल तैयार करेंगे और टेबल में हर आइटम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम 1 रूम बिल्डिंग से पहले 2 रूम बिल्डिंग से पहले एक 1 रूम बिल्डिंग ले लेते हैं और विद वरांडा, 2 रूम बिल्डिंग विद वरांडा लेते हैं और उसका प्लान करीब करीब ऐसा है। प्लान समझ लीजिए। ये रूम है और रूम का जो वॉल है वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर, रूम का साइज़ है 4.50 मीटर बाई 3.20 मीटर और इसमें एक वरांडा बना हुआ है। जो वरांडा है ये 2 मीटर वाइड है। अब इसमें जो फाउंडेशन की डिटेल्ड है वो फाउंडेशन डिटेल एक तो ड्रॉफ्ट वॉल है। ड्रॉफ्ट वॉल मतलब वरांडे में जो वॉल लगेगी बीस सेंटीमीटर सीसी ब्रिक और ये फ्लोर
GL, ये PL है, फ्लोर लेवल, लेंथ लेवल, ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 30 सेंटीमीटर। ये रहा वरांडा ड्रॉप वॉल। और इसकी जो मेन फाउंडेशन है उसकी डिटेल देख लीजिए। मेन फाउंडेशन है वो 80 सेंटीमीटर, 30। फिर पहला ऑफसेट जैसे पहले भी था 50 सेंटीमीटर, ये 10 पर। दूसरा ऑफसेट ये भी 10 पर, ये 40। और 40 के बाद ये 30 और 30 का GL तक 30। तो टोटल गहराई हो गई 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर DPC और फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर वॉल। यदि हम सेंटर लाइन देखेंगे तो सेंटर लाइन ऐसे आ रही होगी और ड्राफ्ट वॉल की सेंटर लाइन भी इस प्रकार से आ रही है। ये सारी चीज़ें इसकी फाउंडेशन डिटेल्स में हैं। अब आ जाइए, हम इसका सबसे पहले सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि हम इसका सेंटर लाइन कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ये दूरी 4.5 मीटर लॉन्ग वॉल, .5 और सेंटर लाइन 20 की वॉल है तो +0.10 +0.10, ये हो गया आपका 4.70 सेंटर टू सेंटर। शॉर्ट वॉल 3.20 यहाँ से यहाँ तक, और 10 इधर 10 इधर, तो 3.20 प्लस 0.10 प्लस 0.10, ये हो गया 3.40 मीटर। ये रूम के लिए हो गया। अब आ जाइए वरांडे के केस में। वरांडे के केस में यदि आप आते हैं तो एक तो फ्रंट वॉल रहेगी और 2 साइड वॉल रहेंगी। तो हम पहले फ्रंट वॉल की जो बौनी दीवार है, जो ड्राफ्ट वॉल है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वरांडा फ्रंट वॉल, उसकी इसको सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर पिलर बने हुए हैं। एक पिलर है, एक पिलर यहाँ है और एक पिलर यहाँ पर है। इस तरह से ये पिलर है और इसके पिलर के एक पिलर से दूसरे पिलर तक की दूरी 2.15 मीटर। पिलर का साइज़ है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। ये पिलर है 2.15 मीटर। अब इसकी जो यहाँ से इसके सेंटर पे आते हैं तो ये 20 का है, तो 10 इधर 10 इधर, एक पिलर के बीच में
तो ये वरांडा फ्रंट वॉल, पिलर टू पिलर, ये दूरी होगी 2.15 प्लस 0.10 प्लस 0.10, तो ये हो जाएगा 2.35 मीटर। अब ये ग्रॉस वॉल, अब इसके साइड वॉल में देखिए ये 2 मीटर का है, यहाँ से लेकर के इसके बाहर तक 2 मीटर की है। इस 2 मीटर में सेंटर टू सेंटर यदि हम डिस्टेंस निकालेंगे, बाहर तक है ये, तो ये पूरा 2 मीटर, और इसके सेंटर डिस्टेंस यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर भी 10, तो जैसे ही हम सेंटर टू सेंटर इसका लेंगे तो वो पूरा सेंटर टू सेंटर 2 मीटर का ही रह आएगा, कोई एडिंग नहीं होगी। यदि एडिंग करते भी हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये माइनस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस, ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये उतना का उतना ही रह आएगा 2 मीटर। तो ये कुछ एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर हमने डायमेंशंस को कैलकुलेट किया है। अब इसका यदि हम खुदाई का काम करते हैं, वही टेबल बनाएंगे। जैसे टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर 1, दूसरा आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, तीसरा नंबर्स, फिर वो मेज़रमेंट, मापें, 3 होती हैं L, B, H, क्वांटिटी, फिर उसके बाद रिमार्क। तो ये रिमार्क में हम लोग इसका जो डायमेंशन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला आइटम यदि आप देखें तो हम इसको फर्स्ट आइटम में एक्सकावेशन नींव में मृदा खुदाई, ठीक है। तो इसके पहला स्टेप लंबी दीवार, लंबी दीवार मतलब ये वाली लंबी दीवार, तो ये 2 हो जाएंगी, और इसका सेंटर टू सेंटर कितना था, सेंटर टू सेंटर हमारा था 4.70 मीटर। 4.70 मीटर में यदि हम खोदेंगे तो 40 इधर खुदेगा और 40 ही दूसरी तरफ, मतलब 40 यदि हम खोदें तो 40 सेंटर इधर और 40 ही सेंटर इधर खुदाई होगी। तो 40 इस तरफ भी 40 और इस तरफ भी 40, तो 40 40 80, अर्थात इसमें हमें 80 प्लस करना होगा। तो 4.7 प्लस ये हो जाएगा 5.50, लेंथ हो गई 5.50 लंबी दीवार की। अब आ जाइए छोटी दीवार, इसकी भी संख्या 2 रहेगी। 3.2 छोटी दीवार, इसका सेंटर से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि 3.2 और हमारा कितना था 3.4, 3.4 में 4 एक तरफ कम होगा, 4 यहाँ तक खुदाई हो चुकी है।
यहाँ तक खुदाई हो चुकी है, तो 40 इधर लेस हो जाएगा और 40 ही सेंटर से इधर लेस होगा, 80 लेस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 3.40 है इसमें 80 लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2.60। यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं, 3.40 माइनस 0.80 इज इक्वल टू 2.60। दो चीज़ें हो गई। तीसरा, फाउंडेशन, पिलर्स की फाउंडेशन बनानी है। पिलर्स की फाउंडेशन में जो पिलर की फाउंडेशन है वो 70/70 का दिया हुआ है और जो गहराई है वो 70 है सेंटीमीटर्स में। तो हम इसका तो स्तंभ हो जाएंगे, इसमें आपके 3 स्तंभ हैं, 1 2 3, तो 3, और जो खुदाई है वो इसकी पूरी की पूरी 70 ही इसकी गहराई है और चौड़ाई भी 70 ही है। यहाँ पर यदि हम इसको विड्थ और हाइट को कैलकुलेट करें तो विड्थ है वो 80 है, हाइट इसकी भी 80 है। 2.6 के केस में भी ये ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। चौथा ले लीजिए, सामने की छोटी दीवार। सामने की छोटी दीवार, सामने की छोटी दीवार का मतलब 2 है। बरामदे के सामने, बरामदा के और सामने कोई और छोटी दीवार है तो 2.15 और 2.15। 2.15 में से आपने कम कर दिया, कितना कम कर दिया ये देख लीजिए। ये सेंटर था, सेंटर में ये 70 तक जा रही थी और जबकि इसकी ड्राफ्ट वॉल जा रही है केवल 50 तक। ड्राफ्ट वॉल 50 गहराई तक जा रही है और 50 गहराई, और जो पिलर की गहराई है ये 70, 20, फिर ये 40, 10 GL तक, ये 30 और फिर ऊपर ये 20। ये 30 का पार्ट है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये 70 और ये यहाँ तक ये डायमेंशन है इसमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इसका यदि हम सेंटर लेते हैं ड्राफ्ट वॉल के यहाँ के इसके केस में तो 2.15 में से ये 20 और 30 और ये 40, ये 50, तो ये हमारा जो पोर्शन है तब 50 पर है, 50 इसका यहाँ तक है, ये 50 और ड्राफ्ट वॉल का ये 50। ड्राफ्ट वॉल की जो हमारी ये वाली जो चौड़ाई है ये 20 की है। तो चौथा आइटम बरामदे की सामने छोटी दीवार 2 संख्या और इसी तरीके से पार्श्व बरामदे
की दीवार, इसकी भी संख्या 2 और इसकी डायमेंशन यदि आप देखते हैं तो 2.15 पिलर से पिलर का डिस्टेंस माइनस 2 इंटू 2.25 और माइनस 2.25। तो यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 1.65। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1.65 और जो इसके केस में हम कैलकुलेट करते हैं तो ये है 1.80 मीटर, क्योंकि ये 20 पूरा बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक कि हमें जाना है तो ये 2 में से 0.2 कम कर देंगे तो ये 1.80 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 1.25। तो ये हो गया 1.25। इसकी जो गहराई है, विड्थ है, वो 50 है, गहराई भी 50 है, इसके केस में भी 50 है और इसके केस में भी 50 है। ये सारा काम अभी हम एक्सकेवेशन का ही कर रहे हैं। अब आ जाइए इसके स्टेप, कदमचे। यहाँ पर ये स्टेप भी बने हुए हैं 2। स्टेप हैं, वो स्टेप को हम एक ही बार में पूरा खोदेंगे। एक स्टेप पूरा 1 और इसकी जो स्टेप की जो दूरी है ये है 2.15 और 10 इधर और 10 इधर, अर्थात 2.15 प्लस, तो ये टोटल हो गया आपका 2.35 मीटर। इसको हम 2.35 मीटर, और जो स्टेप्स की जो गहराई है वो है 60 की, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर की है और गहराई 30 की है। इन सभी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आपका करीब 14 मीटर क्यूब के लगभग एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन आता है। अब ये बात रही एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन, केवल मिट्टी का कार्य हमने किया इस पूरे बिल्डिंग के केस में। अब इसके हम यदि दूसरा स्टेप इसका लेते हैं तो जो नींव है, नींव में अब हम कंक्रीटिंग का कार्य करेंगे। तो जो कंक्रीटिंग का कार्य में जो हमने ये लेंथ कैलकुलेट की है, विड्थ सेम रहेगी, मोटाई बदल जाएंगी, ये लंबाइयाँ सब में सेम रहेगी। 5.5, 2.6, 0.7, 1.75, 1.65, ये इसी हिसाब से ये डायमेंशन हमारी, क्योंकि हम सीमेंट कंक्रीट का काम कर रहे हैं फाउंडेशन के अंतर्गत, तो जितना हमने फाउंडेशन खोदा है उतने ही पूरे फाउंडेशन में हमें कंक्रीट डालनी होगी। लंबाई की डायमेंशन यही रहेंगी और जब इस पर हम ब्रिक वर्क का काम करेंगे तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन अलग से करेंगे। आज आप एक स्टेप हमने कंप्लीट किया, दूसरे में आप इसमें कंक्रीट डालेंगे। जब हम कंक्रीट डालेंगे तो कंक्रीट की डायमेंशन यही रहेंगी फाउंडेशन के अंतर्गत। इसी हिसाब से इसमें कंक्रीटिंग का कैलकुलेट करके जो दिया गया है ये कंक्रीटिंग का पार्ट है। दूसरा स्टेप, जो दूसरा आइटम है, कंक्रीट सी ब्रिक इन फाउंडेशन, इसे आप लोग स्वयं कैलकुलेट करें और फिर आगे हम इसका ब्रिक वर्क वाला काम कराएंगे। थैंक यू।